सो वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल बेसिक क्लियर। सो आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। फ्रेंड्स, उपसर्ग और प्रत्यय दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं और ये हमारे नंबर स्कोरिंग्स होते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या फिर हमारा स्कूल लेवल एग्ज़ाम्स हो 2 से 3 नंबर्स में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियोज़ में मैं आपको केवल उपसर्ग बताऊँगी डिटेल में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, प्रत्येक वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक आप तभी करेंगे जब आपको ये वीडियो पसंद आएगा और उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। एंड आई स्वेयर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने उपसर्ग की परिभाषा लिखी है जो कि मैं अगर आपको भी पढ़ के बताऊंगी तो आपको बहुत ही टिपिकल सा लगेगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से लगेगी। तो मैं आपको पहले बताती हूँ तो उपसर्ग क्या होता है। जैसे कि कभी कोई शब्द होता है, उसके आगे हम कोई अन्य शब्द या फिर वर्ण लगा देते हैं तो उन दोनों को मिलाने के बाद एक दूसरा शब्द बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग विधि द्वारा बना हुआ नया शब्द। जैसे कि आपका कोई शब्द होता है कार। कार तो पता है आपको, कार होता है जो कि हम लोग चलाते हैं, मोटर कार होता है। तो ये हमारा एक शब्द है, लेकिन अगर इसके आगे हम लगा देते हैं आ, यानी कि कोई एक अलग शब्द या वर्ण, तो इससे हमारा जो वर्ण शब्द बन गया, जो दूसरा हमारा शब्द बन गया, वो क्या हो गया, आकार, जिसका मतलब होता है आकार, शेप, उसका कोई आकार है। तो इस वाले जो शब्द को हो, जो शब्द है, इसी को बोलते हैं हम लोग उपसर्ग। और ये हमारा जो नया शब्द बन गया, ये हमारा बन गया उपसर्ग विधि द्वारा बना नया शब्द। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उपसर्ग का क्या मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको देख के ही पता चल रहा है, जो उपसर्ग है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो गया उप, दूसरा हो गया सर्ग। तो उपसर्ग का, उप का क्या मतलब होता है? उप का मतलब होता है समीप या निकट, समीप या निकट या पास। तो ये होता है उप का मतलब। और जो हमारा ये सर्ग है, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या फिर रचना करना। तो इस तरीके से हमारा उपसर्ग का शब्द, उपसर्ग शब्द का मतलब क्या हो जाता है, किसी शब्द के आगे समीप आकर या पास आकर नए शब्द की रचना करना। जैसे कि आ एक शब्द था हमारा कार, उस और ये हमारा था आ। तो ये आ जो है कार के पास आकर या फिर उससे जुड़कर एक नए शब्द की उसने क्या कर दी, रचना कर दी। तो इस तरीके से वो जो ये आ हो गया, ये हमारा हो गया उपसर्ग। तो अब हम परिभाषा पढ़ते हैं, आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के पूर्व जुड़कर या लगकर उनके अर्थ बदल देते हैं या उनमें कोई नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या कोई अन्य विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। शब्दांश, उपसर्ग को हमने शब्दांश बोला है, हमने शब्द नहीं बोला है। उपसर्ग को हमने शब्दांश बोला है। वो क्यों? क्योंकि उपसर्ग जो होता है वो अपने में स्वतंत्र रूप से उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा, जो आ है इसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये जब आ कार के साथ जुड़ गया, लग गया, तो आकार बन गया, इसका मतलब हो गया कुछ। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको शब्दांश। और इसको हम लोग वर्ण भी बोल सकते हैं, उपसर्ग को वर्ण भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये आ है ये हमारा कोई पूरा शब्द नहीं है, ये आ जो है वर्ण में आता है। तो इस तरीके से हमने बोला उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो कि क्या होते हैं, किसी अन्य शब्द के आगे जुड़कर या लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे कि पहले इसका मतलब था कार, लेकिन ये लग गया आगे, तो अब इस कार का मतलब तो अर्थ बदल गया ना, आकार हो गया। इसी तरीके से अब जैसे कि मैं आपको इसको, ये जो परिभाषा है इसको मैं एकदम शॉर्ट तरीके से लिखूंगी तो आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उपसर्ग वे शब्दांश हैं, जैसे कि मैं लिखूंगी शब्दांश। उपसर्ग वे शब्दांश है जो कि क्या करते हैं, किसी शब्द के आगे जुड़कर, कोई शब्द है उसके आगे जुड़कर क्या बना देते हैं, कोई नया शब्द बना देते हैं, नया शब्द बना दिया। तो इस तरीके से जो शब्द आगे जुड़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग, इसको बोलेंगे उपसर्ग। और जो ये हमारा शब्द होता है, ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं मूल शब्द।
और जो ये हमारा नया शब्द बना है इसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग विधि द्वारा बनाया गया नया शब्द। यानी कि हम उपसर्ग को एक नए शब्द की रचना करने की विधि भी बोल सकते हैं। यानी कि पहले हमारा कोई शब्द था कार, फिर हमने उसमें उपसर्ग मिला दिया तो हमारा एक नए शब्द बन गया। यानी कि हम लोग उपसर्ग को इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक शब्द निर्माण, शब्द रचनाकार की एक विधि होती है। तो जैसे कि आपको एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि हमारा कोई शब्द है हार, ये हमारा कोई शब्द है हार, इसके पहले मैंने लगा दिया प्रा, ये तो नया वर्ड क्या बन गया हमारा प्रहार। प्रहार, पहले हमारा शब्द था हार, हार का मतलब होता था, हार का मतलब कई तरीके से ले सकते हैं। हार मतलब होता है हमारा माला, हार का मतलब होता है विजय, लेकिन उसके आगे हमने एक प्र शब्दांश लगा दिया, उसके बाद हमारा हो गया प्रहार। तो प्रहार का मतलब होता है चोट करना या वार करना, तो हमारा इस शब्द का अर्थ बदल गया। तो इस तरीके से जो प्रा हो गया ये हमारा क्या हो गया उपसर्ग। इसी तरीके से अगर हम हार में आ लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा आहार। आहार का मतलब क्या होता है भोजन, हार का मतलब था माला या फिर हमारी विजय, उसमें हमने आ लगा दिया तो हमारा मतलब हो गया आहार। इसी तरीके से हार में अगर हम लगा दें वी तो हमारा क्या हो जाएगा विहार। विहार का मतलब क्या होता है, विहार का मतलब होता है घूमना या भ्रमण करना। तो इस तरीके से ये हमारा एक शब्द था जो कि था हमारा मूल शब्द। मूल शब्द है, उसके आगे हमने कोई शब्दांश लगा दिया, जैसे प्रा हो गया, आ हो गया, वी हो गया, तो एक नया शब्द बन जाता है। तो इस तरीके से जो शब्द, वे शब्द जो कि किसी शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, आपको इसकी परिभाषा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये जो मैंने एक ग्राफ टाइप बनाया है, तो जैसे कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं या फिर वो शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई शब्द है गुड़, गुड़ मतलब विशेषता, तो इसके आगे हमने कोई शब्द या फिर शब्दांश लगा दिया निर, तो इसका जो दूसरा इन दोनों को मिलाने के बाद शब्द बन जाएगा वो हो जाएगा निर्गुण। तो गुड़, गुड़ का मतलब होता था विशेषताएं, तो निर का मतलब होता है नहीं या फिर बिना, तो निर्गुण मतलब जिसमें गुड़ नहीं है या फिर गुड़ के बिना। तो यानी कि इस वर्ड ने इसमें जुड़कर उसकी जो मतलब दूसरा जो वर्ड है उसकी विशेषता ही बदल दी, इस वाले वर्ड की इसके आगे जुड़कर विशेषता बदल दी। इसी तरह अगर इसमें जोड़ दिया जाए दुर, गुड़ में जोड़ दें दुर, तो क्या बन जाएगा हमारा दुर्गुण, मतलब बुरे गुण। तो इस तरीके से शब्दांश, उपसर्ग हमने समझ लिया क्या होते हैं। फ्रेंड्स अब हम समझेंगे उपसर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं। उपसर्ग की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसको याद करके हमें क्या होता है कि उपसर्ग, हम कोई भी दूसरे शब्द मिलाकर उपसर्ग विधि से नया शब्द बनाने में ये क्या हमारी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। उपसर्ग की जो हमारी होती हैं 3 विशेषताएं होती हैं, वो कौन कौन सी। फर्स्ट होती है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी कि किसी शब्द के आगे जुड़कर जो उपशब्द होते हैं, उपसर्ग होते हैं, वे उस शब्द के अर्थ में कोई नई विशेषता ला देते हैं। दूसरी होती है इनकी विशेषता कि शब्द के अर्थ को उलट देना, यानी कि उल्टा कर देना, विलोम कर देना। और तीसरी होती है शब्द के अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना। विशेष परिवर्तन नहीं करना यानी कि जो पहले उस शब्द का मतलब था उसी शब्द के आसपास ही उसका अर्थ निकलता है, कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन, कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे कि हमारा हो गया प्रा प्लस बल मिलकर क्या बन गया प्रबल।
फर्स्ट वाला है, शब्द के अर्थ में नई विशेषता ला देना। यानी कि पहले हमारा जो शब्द था वो था केवल बल, बल मतलब शक्ति। इसके आगे जो ये प्रा था, उपसर्ग जो जुड़ गया, इसने इस शब्द के अर्थ में नई विशेषता ला दी। प्रबल मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसमें बल हो, तो ये नई विशेषता ला दी। इसी तरीके से जैसे कि हमारा दूसरा वर्ड हो गया, इसे सब फर्स्ट वाली विशेषता का ये, जैसे कि हमारा हो गया अनु, ये हमारा हो गया उपसर्ग और हो गया हमारा शासन, ये हमारा हो गया शासन, तो ये हो जाता है हमारा अनुशासन। तो शासन का मतलब होता है कायदा कानून, ठीक है, शासन कायदा कानून करना, और अनु का मतलब होता है पीछे पीछे चलना या फिर पीछे पीछे। तो इस तरीके से जब अनुशासन मिल जाता है तो अनुशासन का मतलब होता है कायदा कानून के पीछे चलने वाला या फिर कायदा कानून बनाने वाला, कुछ ऐसे। तो इसने इस शब्द के आगे जुड़कर इसमें नई विशेषता ला दी। तो अब बात करते हैं शब्द के अर्थ को उलट देना। यानी कि उलट देना से मतलब शब्द का अर्थ उल्टा कर देता है, यानी कि विलोम शब्द बना देता है। पहले जो शब्द होता है उसका विलोम कर देता है। जैसे कि सेकंड वाले का देखते हैं, सेकंड वाले का देखते हैं शब्द के अर्थ को उलट देना। जैसे कि हमारा कोई शब्द है सत्य, सत्य का मतलब क्या होता है? सच। लेकिन अगर इसके आगे हम लोग आ लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? असत्य, असत्य हो गया। सब सत्य का मतलब होता है सच, असत्य का होता है झूठा। तो यानी कि इसके आगे ये जुड़कर इसने इस शब्द का उल्टा कर दिया, उसका विलोम कर दिया। तो इस तरीके से हम जो उपसर्ग होते हैं वे क्या करते हैं, किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता, नई विशेषता ला देते हैं या फिर वे शब्द को उल्टा कर देते हैं। इसी तरह जैसे कि हो गया हमारा, जैसे कोई हमारा वर्ड है मल, ठीक है, तो मल का मतलब क्या होता है? गंदा सा। तो इसमें अगर हम जोड़ देते हैं कोई शब्द, यहाँ पे लिख देते हैं निर, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? निर्मल। पहले इस वाले शब्द का मतलब था मल, मल मतलब गंदा, और उसके आगे जब हम यहाँ पे निर जोड़ देते हैं तो उसका जो अर्थ हो गया, जो शब्द बन गया, उसका अर्थ क्या? निर्मल। निर्मल का मतलब क्या होता है? स्वच्छ। तो इस तरीके से मल शब्द का इसने उल्टा कर दिया। अब बात करते हैं शब्द के अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होना। विशेष परिवर्तन नहीं होना, जैसे कि हमारा कोई शब्द है भ्रमण। भ्रमण का मतलब क्या होता है? घूमना, टहलना। इसके आगे हमने लगा दिया परि, तो हमारा नया शब्द क्या बन गया? परिभ्रमण। पहले जो हमारा शब्द था भ्रमण, उसके आगे हमने लगा दिया परि, तो वो हो गया परिभ्रमण। भ्रमण का मतलब होता था घूमना टहलना, परिभ्रमण का मतलब भी होता है घूमना टहलना। परि का मतलब होता है चारों ओर, आसपास, चारों ओर यानी कि हमारे आसपास, तो यानी कि आसपास टहलना है, फिर चारों ओर टहलना, इधर उधर टहलना। तो अभी भी इस शब्द का मतलब जो था वही उसमें आ रहा है, तो यानी कि कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है अभी उसमें। इसी तरह जैसे कि हम ले लेते हैं हमारा कोई शब्द है जन, ठीक है, जन हो गया, जन मतलब हो गया लोग। इसके आगे हमने लगा दिया परि, तो हमारा क्या हो गया? परिजन। परिजन हो गया, परिजन। परिजन मतलब हमारे जो आसपास के लोग हैं वो लोग, परिजन। तो जो पहले था जन मतलब लोग, इसके आगे हमने लगा दिया परिजन, यानी कि हमारे आसपास के लोग। इतना ज़्यादा कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये 3 विशेषताएं हमारी होती हैं उपसर्ग की। फ्रेंड्स, हमने उपसर्ग पढ़ लिया, उपसर्ग कैसे बन रहा है और उपसर्ग की विशेषताएं पढ़ ली। अब बात करते हैं कि उपसर्ग जो है वो हमारा कितने तरीके से होता है, फिर कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारी व्याकरण भाषा है या फिर संस्कृत भाषा, इसमें कुल कितने उपसर्ग होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जो उपसर्ग होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं हमारे वो बेसिकली क्या होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा संस्कृत के उपसर्ग। ये हमारे होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है हमारा हिंदी के उपसर्ग।
और जो हमारा लास्ट होता है वो 3/3 जो हमारा उपसर्ग होता है, यानी कि हम इसको 3 प्रकार से उपसर्ग को हम लोगों ने रखा है। तो ये हमारा हो गया हिंदी के उपसर्ग। फिर होता है हमारा एक विदेशज, विदेशज के उपसर्ग, विदेशज उपसर्ग, या फिर हम इसको फारसी के उपसर्ग भी बोलते हैं, फारसी के उपसर्ग। तो ये हमारे उपसर्ग हो गए। तो ये संस्कृत के उपसर्ग, ये टोटल कितने होते हैं हमारे 22 उपसर्ग होते हैं, ये कुल 22 होते हैं। और ये हिंदी के उपसर्ग जो होते हैं ये हमारे 10 होते हैं। और जो विदेशज है फारसी, जिसको हम लोग उर्दू या फारसी भी बोलते हैं, इसको अरबी भी कभी कभी किसी बुक्स में बोलते हैं, कभी कभी इसको अरबी भी बोलते हैं। तो ये हमारे कुल टोटल होते हैं 12। तो इस तरीके से उपसर्ग को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं, संस्कृत, हिंदी, विदेशज, यानी कि फारसी या उर्दू के उपसर्ग। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पूरा उपसर्ग के बारे में डिटेल बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये इन तीनों के बारे में बताऊंगी पूरा डिटेल, और उपसर्ग बनाने की विधि किस तरीके से बनाया जाता है और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।